नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड टेंस। पीछे टाइटल आप देख रहे हो। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है कि जिसकी वजह से आपसे अगर एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि टेंस आते हैं क्या, तब हमेशा ही आप एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है कि नहीं, शायद किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपको टेंस का क्वेश्चन गलत करने की संभावना रहती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से आप पूरी की पूरी इंग्लिश को कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, एक मेरा छोटा सा प्रयास है आप सबके साथ मिलके कि हम इस टॉपिक के अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें दूर करें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आज जैसे हमारा पहला वीडियो है, लास्ट तक जितने भी टेंस के हमारे पार्ट्स बनेंगे वो पार्ट्स आप सारे कवर करेंगे। और अभी इस वीडियो को पॉज करिए और एक नोटबुक अपने पास ला के रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको नोट साथ बनाने होंगे, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये जब टॉपिक पूरा का पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा तब लास्ट में आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और चाहे जिस भी तरीके का क्वेश्चन आए टेंस के रिगार्डिंग, आपका वो गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग अपनी टाइम एंड टेंस। तो पहले तो एक छोटी सी बात पता कर लेते हैं कि टेंस और टाइम, ये टाइम क्या है और टेंस क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। इस बात को आपने बिल्कुल सीरियस लेना है कि डिफरेंस आपको टाइम और टेंस के बीच में जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो डिफरेंस है ना, ये कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे सही भी करवाता है। आगे आप जब आगे वीडियोस के साथ जुड़ेंगे ना, तब आपको पता भी चलेगा। कुछ सेंटेंस हम करेंगे जहां आप ये महसूस करोगे कि यहां पर आज सिर्फ टाइम का कॉन्सेप्ट हमें पता था, इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो पहले तो आज के वीडियो में तो पहले हम बात इसी बारे में करेंगे कि टाइम और टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, पहले तो ये बात करते हैं कि टेंस का अर्थ क्या होता है, टेंस का मीनिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, टेंस होता है ना, ये हमें देता है इंफॉर्मेशन। टेंस जो है ये हमें देता है इंफॉर्मेशन, सूचना देता है। किसके बारे में? फॉर द स्पैन ऑफ टाइम, फॉर द स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन का मतलब होता है दोस्तों अवधि, समय की अवधि के बारे में हमें जो जानकारी देता है ना दोस्तों, वो होता है टेंस। काल भी बोलते हो हिंदी में, आप इसे काल भी बोलते हो। काल के बारे में जानकारी देता है, खुद काल नहीं होता, काल के बारे में जानकारी देता है। काल का मतलब समय। तो फॉर द स्पैन ऑफ टाइम, समय की अवधि के बारे में जो जानकारी हमें देता है, इंफॉर्मेशन जो देता है, वो कौन है दोस्तों? टेंस है। नोटबुक साथ रखिएगा दोस्तों, लिखते जाना है आपने काम काम की बातें सारी। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेंस में और टाइम में डिफरेंस क्या है। तो पहले आप ये जो डेफिनेशन है छोटी सी, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखो, लिखो क्या है। टेंस इज ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट। टेंस जो है ना, वो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है दोस्तों। ग्रामेटिकल कंसेप्ट का क्या मतलब होता है? मतलब इसमें कुछ रूल्स ऐड होंगे, जैसे आपने कभी भी पढ़े ही होंगे डेफिनेटली। आप अगर इंग्लिश के साथ थोड़ा बहुत भी जुड़े हैं तो आपने कुछ रूल्स भी पढ़े होंगे दोस्तों। तो जैसे कहीं इज एम आर लगाते हैं, कहीं डू डज लगाते हैं, कहीं वोज वर लगाते हैं, कहीं हैज और हैव लगा रहे हो, कहीं वी थर्ड लगा रहे हो, कहीं वी फर्स्ट लगा रहे हो। ये सारी चीजें आप कवर करते हो। ये क्या है? रूल्स है कुछ। तो टेंस जो है ना, वो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। इट इज बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स। इट इज बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स। ये कुछ रूल्स पर बेस्ड है। ये बेस्ड जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसके साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, बेस्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? ऑन आती है। तो ये कुछ रूल्स पर बेस्ड रहता है दोस्तों। लेकिन वहां अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम जो है ना, वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सार्वभौम। मतलब ना तो जो समय बीत गया उसे हम वापस नहीं लेके आ सकते, जो आने वाला समय है उसके बारे में हम पहले से विचार करने का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों। तो समय पर हमारा किसी प्रकार का कोई हक नहीं है। तो ये तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो टाइम और टेंस दोनों अलग अलग है। हम इन्हें कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये बात जरूरी क्यों हो जाती है टाइम और टेंस को समझना, मैं बताता हूं आपको। आपने अगर टेंस थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आजकल एक ट्रेंड चलता है कि जब कोई किसी से पूछता है कि दोस्त टेंस कितने होते हैं, तो उनका जवाब आता है कि 2 होते हैं। आजकल ये जो फ्यूचर वाला टेंस है ना, इसको कट क्रॉस कर दिया गया। लेकिन हमारे एग्जाम में, फिर चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो दोस्तों, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये बात तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि फ्यूचर जैसा कोई टेंस होता नहीं है। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है ना, कुछ अलग बातें हैं फ्यूचर टेंस को लेकर, उन्हें अपने सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हर कोई सेंटेंस हो, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, उसमें टाइम अलग होता है, टेंस अलग होता है। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि टेंस काम क्या कर रहा है। टेंस हमें सिर्फ दे रहा है इन्फॉर्मेशन, और वो भी किसके बारे में? टाइम के बारे में, कि समय कौन से वाले समय की बात करी जा रही है सेंटेंस में। तो दोस्तों, फॉर द स्पैन ऑफ टाइम, इसे आप साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
अब पता करते हैं अपन टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है। तो यहां आपको दोस्तों वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, एक तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का जो हमारा वीडियो है ना वो जरूर देख लीजिए आप, ताकि आपके जो छोटे मोटे बेसिक्स है ना वो सारे क्लियर हो जाए, आपको डाउट नहीं रहे, आप शुरुआत करना शुरू कर दो। दोस्तों वीडियो सारे कंटिन्यू देखोगे ना तभी जाकर कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझने को मिलेगी कि टेंस का टॉपिक क्लियर है। अदरवाइज थोड़ा देखा थोड़ा नहीं देखा, कोई वीडियो मिस कर दिया, कोई चीजें नहीं समझी, तो ये प्रॉब्लम हमेशा बनती रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो डिफरेंस पता करेंगे हम टेंस के बीच में और टाइम के बीच में। तो पहला जो अपन पॉइंट पता कर रहे हैं कि टाइम और टेंस में डिफरेंस का पहला पॉइंट है हमारा ये कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है। देखो मैं एक बात लिखता हूं यहां दोस्तों, प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस मतलब कोई सेंटेंस होगा उसमें टेंस तो कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, लेकिन वो डिनोट्स करेगा, डिनोट्स कह सकते हो या एक्सप्रेस कह सकते हो, मतलब वो आपको बताएगा, डिनोट करेगा, आपको आइडेंटिफाई करवाएगा, इंडिकेट करवाएगा दोस्तों, ठीक है ना। डिनोट्स का मतलब कि आपको उसकी तरफ लेके जाएगा, किसकी तरफ। अब टेंस कौन सा बोला मैंने, प्रेजेंट टेंस, डिनोट्स कौन सा टाइम, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम के बारे में बात करेगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा होगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये बोर्ड और ये चौक है, यही अवेलेबल है। आप क्या करिए कि क्वालिटी में जाके, वीडियो की क्वालिटी में जाके थोड़ा क्वालिटी को एक्सटेंड कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। इतना आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट अपना कि प्रेजेंट टेंस डिनोट्स फ्यूचर टाइम। ध्यान रखिएगा मैंने अभी टेंस शुरू नहीं किया दोस्तों, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में कि टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई सेंटेंस होगा जिसमें टेंस होगा प्रेजेंट का, लेकिन वो डिनोट कर रहा होगा, बता रहा होगा किसके बारे में, फ्यूचर के टाइम के बारे में। बड़ा एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं, जैसे सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स दिल्ली टुमारो। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिखा दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो विजिट्स, वो आएंगे दिल्ली, कब आएंगे दिल्ली, टुमारो, कल आएंगे दोस्तों। अब समझो आप बात को दोस्तों, टुमारो आपने डेफिनेटली स्कूल में पढ़ा होगा कि टुमारो जो सेंटेंस में आए वो सेंटेंस जनरली होता है फ्यूचर का, भविष्य की बात बताता है। लेकिन यहां आपने देखा कि टुमारो सेंटेंस में है, फिर भी वो विजिट, ये वर्ब है आपकी, इस वर्ब के साथ एस और एस ऐड किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिंगुलर था और सिंगुलर होने के बावजूद यहां पे एस और एस लगा है, और टुमारो होने के बावजूद यहां पर विल और शेल का कोई यूज नहीं किया गया। कोई विल नहीं है, कोई शेल नहीं है, फ्यूचर में यही लगता है, इनका कोई यूज नहीं किया गया। यहां पे ये एस और एस को अप्लाई कर रहा है, इट मींस प्रेजेंट टेंस। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टेंस में ये एक रूल बनता है कि एस और एस लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इनका यूज करा जाता है सिंगुलर प्लूरल के साथ, ठीक है। तो अब यहां पे ऐसी क्या बात है कि इसने सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई किया है, मैं बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री दिल्ली कब आएंगे, कल आएंगे। ये चीजें जो होती है ये प्री फिक्स्ड है, ये लाइन थोड़ा सा आप मार्क कर लीजिएगा मेरे। प्री फिक्स्ड मतलब पहले से फिक्स की हुई है, प्री डिटरमाइंड पहले से निश्चित की हुई है, प्री प्लान्ड पहले से प्लान कर रखा है इस चीज का कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो कल दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री है जो कल जयपुर जाएंगे। जो भी चीजें जो फ्यूचर में आपने क्या करके पहले से प्री प्लान कर रखी है, प्री डिटरमाइंड है, पहले से निश्चित कर रखा है, ऐसे जनरल सेंटेंस में आप क्या करते हैं कि फ्यूचर टेंस में जो विल और शेल लगता है ना उन्हें अप्लाई ना करके और प्रेजेंट टेंस को डिनोट्स कर लेते हो। समझ में आ रही है बात। अब देखो टाइम वाली बात करता हूं, इस पूरे सेंटेंस में कोई आपसे ये पूछे कि टेंस कौन सा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन कोई आपसे ये पूछ ले कि टाइम कौन सा है, तो अब आप खुद ही बताइए दोस्तों कि इसमें टाइम कौन सा है, इसमें कौन सा टाइम है, टुमारो, कल की बात कर रहे हैं ना। टाइम तो है इसमें फ्यूचर का और टेंस इसमें कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट का। चलो और देखते हैं, इस सेंटेंस को रहने देते हैं, एक और चीज देखते हैं अपन जिसमें अपने को टेंस तो कौन सा का, प्रेजेंट का, लेकिन डिनोट्स कौन सा टाइम, फ्यूचर का। जैसे उसने कहा वी आर गोइंग टू बिकम, वी आर गोइंग टू बिकम, हम जो जा रहे हैं क्या, बिकम बनने के लिए दोस्तों, वी आर गोइंग टू बिकम बोसम फ्रेंड्स। ये सेंटेंस है दोस्तों एक सिंपल सा, वी आर गोइंग टू बिकम बोसम फ्रेंड्स। पहले आप समझो, देखो आर और ये आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है ना।
ये कौन से टेंस में आता है दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं बोलते, हम इसे वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म। वी आर गोइंग टू बिकम बोसम फ्रेंड्स, हम क्या बनने जा रहे हैं भाई? बोसम फ्रेंड्स। ये फ्रेज आप याद रखोगे, बोसम फ्रेंड्स। बोसम फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? इंटीमेट। और इंटीमेट का मतलब बहुत ही घनिष्ठ दोस्त है। अब देखो दोस्तों, उसने कहा हम बहुत ही अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं, मतलब अभी अभी उन्होंने मिलना शुरू किया होगा, उन्हें लगता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छी है, तो हम क्या बनने जा रहे हैं? अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं। कब दोस्तों? नियर फ्यूचर। वी आर गोइंग टू बिकम बोसम फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं, इंटीमेट घनिष्ठ मित्र बनने जा रहे हैं। कब बनने जा रहे हैं दोस्तों? नियर फ्यूचर। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। दोस्तों टेंस कौन सा? प्रेजेंट टेंस। टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट। लेकिन अगर कोई पूछे भाई टाइम कौन सा, देख लो दोस्तों इसमें कौन से टाइम की बात कर रहा है वो? फ्यूचर के टाइम की बात कर रहा है दोस्तों। तो समझ में आ रही होगी आपको बात कि टाइम अलग चीज होती है और टेंस अलग चीज होती है। टाइम सेंटेंस में अलग काम करता है और टेंस सेंटेंस में अलग काम करता है। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में, जो किसको डिनोट्स कर रहा है? फ्यूचर के टाइम को डिनोट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, एक और देख लेते हैं। द ट्रेन is about to leave। एक सेंटेंस लिखा हमने, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। जो ट्रेन है ना, इज अबाउट टू लीव, जाने वाली है। कब जाने वाली है दोस्तों? सिंपल सी बात है, कब जाने वाली है? चाहे 1 मिनट बाद ही जाने वाली हो, लेकिन है तो फ्यूचर का ही टाइम। कौन सा टाइम है? फ्यूचर का टाइम। यहां अगर कोई आपसे इस सेंटेंस में पूछे दोस्तों कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है, ये दोस्तों इज लगा हुआ। अब इसको देखकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो दोस्तों। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियो को सही से देखा होगा और चीजों को समझा होगा ना, तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहां ये जो इज है ये मेन वर्ब है दोस्तों। ये मेन वर्ब है, और किसकी मेन वर्ब है? बी की। ठीक है, तो रिमाइंड कीजिए, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन जाने वाली है। कब जाने वाली है दोस्तों? नियर फ्यूचर। तो कोई आपसे पूछे कि भाई टेंस कौन सा? प्रेजेंट टेंस। कोई आपसे ये पूछे कि इसमें टाइम कौन सा? फ्यूचर का टाइम। बात समझ में आ रही है आपके? तो हम यहाँ पे पता कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में कि टेंस अलग चीज है और टाइम अलग चीज है। इन सेंटेंसेज में जो हमने हमारे सामने लिखे हैं, इनमें टेंस जो है प्रेजेंट का और टाइम कौन सा बताया जा रहा है? फ्यूचर का। फिर से मैं बात बता देता हूं आपको, यहां हम सिर्फ टाइम और टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। टेंस हमें अभी तक शुरू नहीं की है। समझ में आ रही है आपकी बातें? एक और सेंटेंस देखिए दोस्तों, देखो, द नेक्स्ट शो इज एट 6 PM। एक जनरल सा सेंटेंस लिखा है, द नेक्स्ट शो इज एट 6 PM। दोस्तों आप कोई मूवी देखने गए, अब आप वहां पे पहुंचे, आपने देखा कि यार हाउसफुल हो गया। ठीक है, पूरी जो सीट्स थी ना थिएटर की वो सारी बुक हो गई। तो आप पूछते हो कि जो टिकट वहां पे बुक कर रहा है आपकी, उससे आपने ये जानकारी चाहिए कि सर अगला शो कितने बजे है। तो उसने कहा द नेक्स्ट शो इज एट 6 PM। अगला शो जो है वो कितने बजे है? 6 बजे दोस्तों। तो ये 6 बजे का मतलब है फ्यूचर का ही टाइम होगा वो भी। आप मान लो वहां पे खड़े हो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी खड़े हो, आपने पूछा अगला शो कितने बजे है, उसने कहा 6 बजे है। 6 कब के बज रहे हैं दोस्तों? फ्यूचर के बज रहे हैं। फ्यूचर के टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम ये बात समझें कि टेंस कौन सा? प्रेजेंट का। वही है दोस्तों, शो जो था वो सिंगुलर था, इज जो यहां पर है सेम ये की यही कहानी है दोस्तों। मेन वर्ब का काम कर रही है, बी की वर्ब है। तो टेंस जो है प्रेजेंट का, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में टाइम कौन सा बताया जा रहा है दोस्तों? फ्यूचर का। अगला शो है वो 6 बजे है, तो टाइम टेंस तो इसमें लग गया आपका प्रेजेंट, और टाइम कौन सा है? फ्यूचर का। समझ में आ रही है आपके दोस्तों बातें? तो यही आपको समझना है दोस्तों। तो पहले हमने समझा कि प्रेजेंट टेंस जो है वो किसको डिनोट्स कर रहा है? फ्यूचर के टाइम को। अब एक और देखो इंटरेस्टिंग, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो ये क्या कहता है, प्रेजेंट टेंस डिनोट्स पास्ट टाइम। टेंस तो होगा प्रेजेंट का, और किसको एक्सप्रेस कर रहा होगा, किसके बारे में बात बता रहा होगा? पास्ट के टाइम के बारे में। थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों। कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ में होते हैं कि हुए तो वो पास्ट में, चाहे वो 1 दिन पहले हुए हो, चाहे 10 साल पहले हुए। जब आप इन्हें क्या करते हो, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐड कर देते हो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल के, कुछ मनोरंजक बनाकर वो चीज आप किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हो, दोबारा सुनाते हो उसको।
कोई मूवी देखने गए आप, मूवी आपने देखी और आपने देखा अच्छी मूवी है, अब आप आते हो, आपके दोस्त ने पूछा यार कैसी मूवी थी, फिर क्या हुआ, अब आप क्या करते हो, ये काम जो मूवी का था वो तो आपने किया पास्ट में, अब आकर जब आप उसे रिक्रिएट करके और थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट, मिर्च मसाला उसमें डाल के और उनके सामने रखोगे ना दोस्तों के, तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस में बात तो आप कर रहे हो पास्ट की, मतलब टाइम कौन सा, पास्ट का, लेकिन टेंस कौन सा अप्लाई किया जाता है, प्रेजेंट का अप्लाई किया जाता है दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और आप इसे ना यूज भी कीजिए, जनरल जो सेंटेंस आप बनाते हैं ना उसमें भी इसको अप्लाई कीजिएगा, बहुत मदद मिलेगी, अच्छा भी बनेगा सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, देन द प्राइम मिनिस्टर, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर है दोनों, तो देन द प्राइम मिनिस्टर कम्स, और फिर प्रधानमंत्री आते हैं, एंड अनाउंसेस द लॉकडाउन इन कंट्री। दोस्तों ये सेंटेंस आप मान लो आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने बच्चों को सुना रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ था भाई, कभी कोई कोरोना आया था और फिर ऐसे ऐसे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ, तो भाई कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि फिर क्या हुआ, तो आप देखो, आप एक चीज समझे, और फिर प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है ना, और फिर प्रधानमंत्री आते हैं एंड अनाउंसेस, और फिर अनाउंस करते हैं द लॉकडाउन, लॉकडाउन को अनाउंस करते हैं पूरे देश के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, अनाउंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहां दोनों तरफ हमने सिंगुलर वर्ब्स लगाई हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में लगती है, आगे जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे तो आ जाएगा मामला। यहां दोनों में आपने सिंपल प्रेजेंट अप्लाई किया है दोस्तों, और ये देखो कि ये बात आप कब की बता रहे हो। अगर वैसे देखा जाए तो अगर हम आज की डेट में भी ये बात बताएं तो ये काम तो पहले ही हो गया ना, लॉकडाउन की घोषणा तो पहले हो चुकी है, अनाउंस तो पहले ही हो चुका है, अब आप क्या बता रहे हो, और फिर प्रधानमंत्री आते हैं एंड अनाउंस करते हैं द लॉकडाउन इन कंट्री, और फिर कंट्री के अंदर आकर अनाउंस करते हैं लॉकडाउन का। ये बात आप मान लो आने वाले टाइम में किसी को बता रहे हो, तो टाइम तो है यहाँ पे पास्ट का, और टेंस आप अप्लाई कर रहे हो प्रेजेंट का। चलो एक और, कोरोना का सेंटेंस छोड़ो आप, रामायण का लो। देन बजरंग बली कम्स, और फिर बजरंग बली आते हैं एंड सेव्स द लाइफ ऑफ लक्ष्मण, और लक्ष्मण की लाइफ को बचाते हैं विद द हेल्प ऑफ संजीवनी बूटी। किसकी हेल्प से, संजीवनी बूटी की हेल्प से। दोस्तों यहाँ पे देखो, कब बजरंग बली आए, कब उन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई संजीवनी बूटी से, आज की बात हो रही है क्या, पास्ट की बात हो रही है, हजारों साल पहले की बात की जा रही है। लेकिन क्या है, आप मान लो किसी बच्चे को बता रहे हो ये बात, जिसे इस पूरी घटना के बारे में नहीं पता, आपने उसे कहा कि ऐसे ऐसे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उन्हें बचाया जाना बड़ा मुश्किल था, तो उसने पूछा कि फिर कैसे हुआ, फिर आप बताते हो देन बजरंग बली कम्स, फिर बजरंग बली आते हैं, ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस दोस्तों। और सेव्स, ये फिर सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों, किसकी लाइफ बचा रहे हैं, लक्ष्मण की बचा रहे हैं, किसकी हेल्प से, संजीवनी बूटी की हेल्प से बचा रहे हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके कंसेप्ट, टाइम और टेंस के कंसेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। यहां हम बात कर रहे हैं कि टेंस चाहे कोई सा ही हो, टाइम उसमें मैटर करता है, कि कौन से टाइम के बारे में भी बात की जा रही है दोस्तों। समझ में आ रही है आपके बात। तो दोस्तों अब एक बेसिक बात, टेंस टाइम। दोस्तों टेंस है दो, प्रेजेंट और पास्ट। तो क्या मैं अब ये कह रहा हूं क्या कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, बिल्कुल नहीं कह रहा दोस्तों, फ्यूचर टेंस होगा, और डेफिनेटली हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, ये तो पता होना चाहिए कि अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हो तो हमारा टेंस का जो चैप्टर है ये किस तरीके से चलेगा दोस्तों, 3 तरीके से, 3 हमने पार्ट्स बनाए हैं टेंस के। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो टाइम और टेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो तो हमने पता किया ही कि कैसे टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल टेंस, ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्लानिंग है, तो जब कुछ काम करना शुरू करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि किस रास्ते से जाएंगे हम। शुरुआत करूंगा मैं जनरल टेंस से। जनरल टेंस का मतलब इसमें पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें क्या होता है, क्या इनके इंडिकेशंस होते हैं। सेंटेंस में अगर इनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, ता है, ती है, ते है, क्या यही आएंगे क्या पेपर में। आपको भी पता है दोस्तों अच्छे से कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो किस बेसिस पे आएगा, इंग्लिश में आएगा। तो इंग्लिश में ही हमें पता चलना चाहिए कि ये टेंस है कौन सा, समझ में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल टेंस के बारे में। ठीक है, दूसरा पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दोस्तों, इसमें हम पता करने वाले हैं दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंस। सही सुनो दोस्तों, सीक्वेंस ऑफ टेंस, मार्क कर लीजिएगा मेरी इस बात को कि आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए दोस्तों, छोटे से छोटे एग्जाम से शुरू करिए और आप यूपीएससी तक चले जाइए दोस्तों, आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। और ये सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है, कैसे होता है, आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। लेकिन ये तो तभी सीख पाओगे दोस्तों जब जनरल टेंस का आपको आइडिया होगा। और फिर थर्ड पार्ट जो अपना लास्ट होगा वो होगा कंडीशनल सेंटेंसेस।
ये तीनों चीजें जब हम कवर कर लेंगे ना, उस दिन मैं आपको बोल सकता हूं कि हमारा टेंस का चैप्टर जो है वो क्लोज होता है। तब हम ये बिल्कुल डेफिनेटली पता करेंगे कि हमें कितना आता है, और बीच में हम इसकी प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। समझ आ रही बात दोस्तों? देखो, टेंस जो है प्रेजेंट और पास्ट है, फ्यूचर पढ़ेंगे, लेकिन कहां पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस, वहां फ्यूचर का नंबर लेके आऊंगा। क्वेश्चन आते हैं। टाइम अभी पता ही चलेगा। टाइम तो दोस्तों यूनिवर्सल, आपको पता ही है, प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। ठीक है, अब टेंस कोई सा भी पढ़ेंगे, हर टेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों। जैसे मान लो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में चले जाइए, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा कि इनमें क्या क्या एस्पेक्ट्स लगते हैं और कैसे कैसे चीजें इनमें ऐड ऑन होती चली जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे यूं ही जुड़ते रहेंगे दोस्तों। आज जो हमने चीज सीखी है वो सीखी है सिर्फ टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस करना। एक छोटी सी बात और बता देता हूं। जैसे एक सेंटेंस है, विजय माल्या इज कमिंग बैक टू इंडिया। विजय माल्या इज कमिंग बैक टू इंडिया विद हिज बैग एंड बैगेज। विद हिज बैग एंड, लिख लेता हूं, बैग एंड बैगेज। विजय माल्या इज कमिंग टू इंडिया विद हिज बैग एंड बैगेज। विजय माल्या जो है वो इंडिया आ रहा है विद हिज बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का क्या मतलब दोस्तों? पूरा बोरिया बिस्तर लेकर, पूरा साजो सामान अपना लेकर, ठीक है ना, सारा कुछ सामान लेकर, बैग एंड बैगेज। अब देखो दोस्तों, कब आ रहा है वो दोस्तों? ठीक है ना, ये तो मेरा एक तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, कौन सा वो सच्ची में आ रहा है, लेकिन फिर भी मान लो कल ही आ रहा है, तो कल अगर आ रहा है तो फ्यूचर की बात ना। तो दोस्तों आप देखो, विजय माल्या इज कमिंग बैक टू इंडिया। आ तो रहा है वो इंडिया कब? कल, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 20 दिन बाद, चाहे 10 साल बाद, चाहे कभी भी आ रहा हो। टाइम है इसमें फ्यूचर का, और टेंस देखो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो विजय माल्या इज कमिंग बैक, टेंस में यूज कर रहा हूं, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ आ रही बात आपके? जब आपकी छुट्टियां हो गई थी, आप घर आ रहे थे, आपको लगा कि लॉकडाउन हो गया, तो आपने अपने घर पे फोन किया। मान लो आप घर से दूर पड़ते हो कहीं पे, तो आपने अपने घर पे फोन किया और आपकी मम्मी ने फोन उठाया। आपने बोला, मम्मी मैं कल घर आ रहा हूं, मम्मी मैं कल घर आ रहा हूं, कल घर आ रही हूं। अब अगर हम इसे इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्ट करें तो आपने बोला होगा कि मॉम और डैड, आई एम कमिंग होम टुमारो। आई एम कमिंग होम टुमारो, मैं कल घर आ रहा हूं। देखो टुमारो बोला है और आई एम कमिंग भी बोल रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई कर रहे हो, और टेंस कौन सा लग रहा है, वो टाइम कौन सा है दोस्तों? फ्यूचर का टाइम है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। हर सेंटेंस में आगे भी चीजें समझते रहेंगे अपने साथ साथ, लेकिन यहां ये चीज के बारे में पता करना बहुत जरूरी था दोस्तों। अगर टेंस सीखना चाहते हो इन वीडियोस के थ्रू, और कोशिश ये है आपकी कि आज तक स्कूल लेवल में समझ में नहीं आए, कॉलेज लेवल में समझ में नहीं आए और अब समझ में आने चाहिए, तो एक ही रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जुड़े रहना होगा, मेहनत करनी होगी और कॉन्सेप्ट समझने होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आंसर करूंगा आपको, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जो हमने पैसिव वॉइस के और कुछ मैंने सुपरफ्लुअस के जो आपको क्वेश्चंस दिए थे, उनके आंसर मैं इस वीडियो के अंदर पिन करूंगा नीचे कमेंट बॉक्स, चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको सारा मामला समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं टेंस के लेक्चर 2 में। धन्यवाद।